ब्रिटेन में लॉन्ग कोविड का ऐसा मामला सामने आया है जिससे डॉक्टर भी हैरान है। ब्रिस्टल में रहने वाला 72 साल का एक बुजुर्ग 10 महीने से कोरोना संक्रमित है। इसका 43 बार कोरोना टेस्ट हुआ है, हर बार रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ब्रिटेन में लॉन्ग कोविड का ये पहला मामला है। कोविड महामारी के बीच सरकार ने करदाताओं को राहत देने की घोषणा की है। इसके तहत कर्मचारियों को कोविड-19 के इलाज के लिए नियोक्ता या अन्य किसी से मिलने वाली राशि पर छूट देने का फैसला किया है। साथ ही कोविड संक्रमण के कारण कर्मचारी के निधन पर नियोक्ता या अन्य किसी के उसके परिवार को मिलने वाली अनुग्रह राशि को भी कर से छूट दी जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय दौरे पर कल शाम कानपुर पहुंच गए हैं। वो 27 जून को कानपुर देहात स्थित अपने जन्म स्थान परौं गांव भी जाएंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहला मौका होगा जब वो अपने गांव आ रहे हैं। इस दौरे के कार्यक्रम जैसे ही जारी हुआ, परौं गांव और यहां तक आने वाली सड़कों की सूरत बदल गई। 10 दिन के अंदर राष्ट्रपति के गांव की सूरत बदली। 10 दिन के अंदर परौं गांव में चौतरफा इंटरलॉकिंग और खजड़ा निर्माण, नालों की सफाई का कार्य शुरू हो गया। अफसरों ने गाँव में ही डेरा डाला हुआ था। 24 घंटे विकास कार्य चल रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 जून को लखनऊ में करेंगे आम्बेडकर सांस्कृतिक कल्चरल सेंटर का शिलान्यास। 29 जून को सुबह 11 बजे लोक भवन में होगा कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहेंगी मौजूद। दलित नेताओं को भी किया जाएगा आमंत्रित। कानपुर में राष्ट्रपति से आज मिलने वाले 85 गणमान्य लोगों की सूची तय हो गई है। इसमें गोविंद के करीबी शिक्षाविद, अधिवक्ता, समाजसेवी और जिले के कई गणमान्य लोग हैं। 1.5 घंटे में राष्ट्रपति सभी से मिलेंगे। सभी को 48 घंटे पहले की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव लेकर आना होगा, तभी प्रवेश मिलेगा। कानपुर में राष्ट्रपति की भाभी विद्यावती की बड़ी 2 बेटियां व छोटी भतीजी का पति महामहिम से नहीं मिल पाए। वैसे वह स्टेशन पर पहुंचे थे, लेकिन विशिष्ट आगंतुक सूची में नाम न होने की वजह से सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें प्लेटफॉर्म पर जाने से रोक दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने वालों के नाम विशिष्ट सूची में शामिल किए गए थे। इससे भाभी विद्यावती व उनकी छोटी बेटी हेमलता का नाम शामिल था। इधर मां व बहन के साथ अंजलि व कमलेश व हेमलता के पति राजेश भी स्टेशन पर प्रवेश के लिए पहुंचे। सुरक्षा कर्मियों ने सूची के मिलान करने के बाद सिर्फ विद्यावती व हेमलता को ही प्लेटफॉर्म पर जाने दिया, जबकि अन्य को बाहर रोक दिया गया। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने गांव और पुराने दोस्तों को भूले नहीं हैं। यही वजह है कि राष्ट्रपति खुद अपने बीमार दोस्त से मिलने कानपुर देहात आ रहे हैं। यहां रहने वाले उनके मित्र सतीश मिश्रा को जैसे ही राष्ट्रपति के आने की खबर मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुद को धन्य मान रहे हैं कि राष्ट्रपति दोस्ती की खातिर उनसे मिलने कानपुर देहात आ रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 जून को कानपुर देहात जाएंगे। रूसी विदेश मंत्रालय ने काला सागर में मॉस्को के प्रादेशिक जल के ब्रिटिश युद्धपोत द्वारा उल्लंघन करने पर विरोध जताते हुए ब्रिटेन के राजदूत डेबोरा बोर्नट को तलब किया है। मंत्रालय ने एक बयान में रूस के प्रादेशिक जल में यूके नेवी विध्वंसक HMS डिफेंसर की उकसाने वाली और खतरनाक कार्रवाई की निंदा की, जो समुद्र के कानून पे 1982 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के खिलाफ थी। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि यदि इस तरह के उकसावे फिर से होते हैं तो उससे संभावित परिणामों की जिम्मेदारी ब्रिटिश पक्ष की होगी। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का पुनर्गठन हुआ। योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के पुनर्गठन की सूची जारी की। आगरा के अशरफ सैफी को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। वाराणसी के हैदर अब्बास उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बने। सुरेश जैन, नवेंदु सिंह, अफरोज खान, बख्शीश अहमद, रुमाना सिद्दीकी और अनीता जैन को भी आयोग का सदस्य बनाया गया। केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान आज ट्रैक्टर रैली कर विभिन्न राज्यों के राज्यपालों को ज्ञापन सौंपकर इन कानूनों को वापस लिए जाने की मांग करेंगे। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीक रहमान बर्क ने यूपी ATS द्वारा पकड़े गए धर्मांतरण रैकेट और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बयान दिया है। धर्मांतरण रैकेट के भंडाफोड़ को बर्क ने भाजपा की पॉलिसी बताया है। शफीक रहमान बर्क ने कहा है कि भाजपा ने चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा करने वाली पॉलिसी बनाती है, जिससे उसे चुनाव में अधिक वोट मिले। धर्मांतरण मामले से मुस्लिम जमातों को जोड़ना सही नहीं है, इससे मुल्क के हालात खराब होंगे। वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी सांसद बर्क ने कहा है कि कितने बच्चे पैदा होंगे यह निजामे कुदरत है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विवादित प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद का नाम धर्मांतरण मामले में सामने आया है। इससे पहले वह विदेशी जमातियों को पनाह देने के मामले में जेल भी भेजे जा चुके हैं।
उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई से स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए चारधाम यात्रा शुरू करने पर अपनी मोहर लगा दी। 1 जुलाई से चमोली जिले के निवासी बद्रीनाथ मंदिर, रुद्रप्रयाग जिले के निवासी केदारनाथ तथा उत्तरकाशी जिले के निवासी गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। परमाणु समझौते के सिलसिले में अमेरिका और ईरान के वार्ता में गतिरोध पैदा हो गया है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के कुछ प्रमुख मांगों से वह असहमत है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने कहा है कि समझौता में शामिल होने का फैसला इराक के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई को लेना है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। सूबे की करीब करीब सभी सीटों पर बीजेपी और सपा ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं और दोनों दल के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। लखनऊ में चेकिंग के दौरान पुलिस पर की गई फायरिंग, चेकिंग के लिए रोका तो पुलिस पर चलाई गोली। लोक बंधु अस्पताल के पास देर रात मामला, चेकिंग से नाराज गुंडों ने पुलिस पर चलाई गोली। गोली चलने से इंस्पेक्टर सिपाही बाल बाल बचे। पुलिस ने दोनों युवकों को अरेस्ट कर भेजा जेल। कृष्णानगर क्षेत्र के एलडीए कॉलोनी की घटना। दिल्ली में एक प्रेमी जोड़े को परिवार वालों के मर्जी के खिलाफ शादी करना भारी पड़ा है। दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की तो दोनों को बीती रात द्वारका में गोली मार दी गई, जिसके बाद युवक की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि युवती को अस्पताल में इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर को लेकर सर्वदलीय बैठक के बाद लग रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में तेजी से राजनीतिक प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। मीटिंग में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने वाले गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मीटिंग की सफलता का श्रेय सभी दलों को जाता है जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मीटिंग में मौजूद जम्मू कश्मीर की पार्टियों ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया, लेकिन ये कुछ इस अंदाज में था कि तीर लगा भी लेकिन दर्द भी नहीं हुआ। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पीए पीएस गिरफ्तार। पीए कुंदन शिंदे, पीएस संजीव पलांडे गिरफ्तार। दोनों लोगों को एनडी ने गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत की कार्रवाई की गई। आज दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इंडिया अनिल देशमुख पर भी इंडी शिकंजा कस सकती है। चीन ने ताइवान के साथ सैन्य संपर्क बढ़ाने पर अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि ताइवान की आज़ादी की मांग का मतलब युद्ध है। चीन ने रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रेन गुओकियांग ने कहा है कि चीन अपने पूर्ण एकीकरण में विश्वास करता है और उसने वाशिंगटन ताइपे सैन्य संबंधों के प्रति बीजिंग का विरोध व्यक्त किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्से, पूर्वी दक्षिणी मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों, कोकण, गोवा और पूर्वोत्तर भारत में आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आज से किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए केजीएमयू ने नागपुर से आए एक व्यक्ति के सैंपल के साथ ही 150 नमूने लिए हैं। सीक्वेंसिंग के माध्यम से पहले मिले वायरस के साथ तुलना की जाएगी, जिससे पता चलेगा कि वायरस में कितना बदलाव हुआ है। अभी तक केजीएमयू में सिर्फ स्पाइक जीन की सीक्वेंसिंग हुई थी। यह पहला मौका है जब पूरे वायरस के जीनोम की सीक्वेंसिंग की जाएगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL सिस्टम से स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका रॉकेट का विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। परीक्षण 24 और 25 जून को ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर में किया गया था। विभिन्न रेंजों पर लक्ष्यों के खिलाफ त्वरित उत्तराधिकार में 25 उन्नत पिनाका रॉकेट लॉन्च किए गए थे। लॉन्च के दौरान मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया गया। यूपी में रोहिंग्या की अवैध एंट्री का इनपुट, वेस्ट यूपी में रोहिंग्या की तलाश का अभियान, हर शहर कस्बे में रोहिंग्या का सत्यापन शुरू, बंगाल के रास्ते से यूपी तक पहुंचने का इनपुट। केंद्र सरकार ने पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने की आखिरी समय सीमा 3 माह के लिए बढ़ा दी है। अब नागरिक 30 सितंबर तक अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं। यूपी के मैनपुरी में संदिग्ध हालत में सिपाही का शव मिला। फंदे पर लटका मिला सिपाही रूपेंद्र का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा निवासी थे मृतक सिपाही रूपेंद्र प्रताप। कुछ दिन पूर्व लाइन हाजिर किए गए थे रूपेंद्र। कोतवाली क्षेत्र के हिंदपुरम कॉलोनी का मामला। प्लीज सब्सक्राइब अविरल टाइम्स फॉर लेटेस्ट न्यूज अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट